Welcome back, my class 10th students. Today we are going to talk about this very interesting topic, and that is how to solve linear equations in two variables. And the method that we are going to learn today is called substitution method. This method is the most used method, most liked method, the easiest method, and it will be used at so many places in so many branches of knowledge that you go to eventually in your life. This is Minish Gulati. I bring to you the third lesson of solving linear equations in two variables. So let us first understand what exactly is this method, and we will do a number of problems, and I'll leave you with a small amount of homework as well. So students, suppose we have these two equations, and the equation number 1 and equation number 2, right? ये है हमारी इक्वेशन नंबर, दो इक्वेशंस हैं, एक है 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 और दूसरी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 21. We want to find out that what should be the value of x and the value of y which satisfies both these equations. ऐसे कौन सा x हो और क्या वैल्यू हो y की कि दोनों इक्वेशंस खुश हो जाएं, दोनों सेटिस्फाई हो जाएं. इसको सॉल्व करने का हमने प्रीवियस मेथड आपके साथ सीखा है, ग्राफ बनाने का और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखने का और वहां से सॉल्यूशन ढूंढने का. ये जो आज का मेथड है उसमें हम देखो क्या करते हैं. सबसे पहले हम अपनी एक इक्वेशन लेते हैं. लेट अस फोकस आवर अटेंशन ऑन एनी वन इक्वेशन. तो हम अपनी ये जो इक्वेशन है हमारे पास, राइट, इस इक्वेशन पर जरा ध्यान देंगे. ये इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 है. इसमें से हम क्या करेंगे, 3x को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो वो बन जाएगा 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 2y. 2 से डिवाइड करेंगे तो y बन जाएगा माइनस 3/2x प्लस 7. तो एक इक्वेशन से हम y ढूंढेंगे. मान लो वो आती है मेरी इक्वेशन नंबर 3. अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू मेरे पास y की आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2. तो मैंने ये पूरी की पूरी पिंक इक्वेशन को इसमें डाल दिया. तो मेरे पास क्या आएगा, 4x प्लस 5 इंटू ये पिंक इक्वेशन, ये वाली y की जगह हमने डाल दिया माइनस 3/2x प्लस 7 इज इक्वल टू 21. अब आप देख सकते हो ये भी x है, ये भी x है, सिंगल वेरिएबल है. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड x को कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू हमारी आने वाली है 4. अब जो x की वैल्यू आई हमारे पास इस स्टेप में, उसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. तो मैं x को मैंने यहां पर देखो डाल दिया है 4. तो माइनस 3/2 इंटू 4 ये जाएगा माइनस 6 प्लस 7 दैट इज प्लस 1. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x इक्वल टू 4 और एक आ गया मेरा x इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 1, राइट. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर. आओ कुछ बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, राइट. नाउ एक्सरसाइज 3.2 पे जा रहा हूं मैं. फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. मान लो इस इक्वेशन का नाम हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 1. एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसका नाम हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 2. ओके.
अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं माइनस वाई को उधर ले जाता हूं, x बिकम्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये बन जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस वाई, तो मैं लिख दिया यहां पे 4 प्लस वाई। सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है ना बच्चों। अब देखो y प्लस वाई कितना होगा, 2y। सो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 4 को हम इक्वल टू को क्रॉस करवाते हैं, इक्वल टू की लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा तो +4 बन जाएगा -4। सो 14 माइनस 4 इज 10। सो 2y इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10/2 एंड दैट इज y इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 1 और हमने ढूंढ लिया y इज इक्वल टू 5। ये लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, लेट अस पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इधर डालूंगा। ओके, तो क्या आने वाला है, लेट अस सी। हम क्या करते हैं, वो क्या थी इक्वेशन हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो y तो मेरा 5 आया है, तो मेरा x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 एंड दैट इज 9। तो हमने ढूंढ लिया दैट अगर x की वैल्यू 9 हो और y की वैल्यू 5 हो तो हमारी ये दोनों इक्वेशंस खुश हो जाएंगी, है ना। देखो 9 प्लस 5 14 एंड 9 माइनस 5 इज 4। सच है, सही आंसर आया है हमारा, पता चला बच्चों। अब आप क्या करिए, पॉज कीजिए अपने वीडियो को और क्वेश्चन को आप हेडिंग बनाया ना पहले आपने, अगर हेडिंग नहीं बनाया तो हेडिंग बनाओ अपनी कॉपी में। और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करके दिखाया, आप इसको प्लीज़ अपनी कॉपीज में पहले नोट करें। 1-2 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस मेरे साथ करें आप प्रैक्टिस। उसके बाद आप अपनी पूरी एक्सरसाइज ऐसे टक 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 करके आप पूरे सॉल्व कर लीजिए। यू बिकम रियली सुपर कॉन्फिडेंट इन दिस वेरी टॉपिक, दैट इज माई गारंटी टू यू। आर यू रेडी? आगे बढ़े। किसी को बच्चे को अगर कुछ स्टेप समझ नहीं आए वापस रिवाइंड करे और फिर से सुन ले, राइट। मैं आपके इशारे पे फिर बोलने को हमेशा तैयार रहता हूं। ओके, दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ये बोलता है दैट हमारे पास एक इक्वेशन है 5 माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6। ये मेरी है दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन राइट s is equal to t को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 3 plus t। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। यही करते हैं ना, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम रखते हैं एक इक्वेशन में, एक नई इक्वेशन बनाते हैं, जैसे हमने अभी बनाई इक्वेशन नंबर 3, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इफ आई पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, व्हाट विल आई गेट, s की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस t होल डिवाइड बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। इस ब्रैकेट को मैं अलग अलग कर देता हूं तो मेरे पास पहला फैक्टर आएगा 3/3 प्लस t बाय 3 प्लस ये वाला t बाय 2 इज इक्वल टू 6। 3/3 कितना होता है 1, 3 प्लस 3 एक t बाय 3 है एक t बाय 2 है, एलसीएम ले लेंगे हम 6 एलसीएम लिया तो ये क्या आएगा 3 2 जा 6 तो ये बन जाएगा ऊपर 2t एंड 2 3 जा 6 ऊपर बन जाएगा 3t, राइट। इस 1 को हम ले जाएंगे लक्ष्मण रेखा इक्वल टू के उस तरफ, प्लस का माइनस बनेगा तो हमारे पास आएगा 5t बाय 6 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, t विल बी इक्वल टू 5, ये वाला 5 है और ये ऊपर 6 नीचे 5, 5 का 8 गेट्स कैंसल्ड, सो हमारी वैल्यू आ गई दैट t इज इक्वल टू 6। इसको हम नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम 4 को किस में डालेंगे, वो 3 में,
तो मैं डाल देता हूँ 3 क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, और t मेरा आया है 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो मैंने ढूंढ लिया अपना आंसर दैट t की वैल्यू शुड बी 6 एंड s की वैल्यू शुड बी 9। समझ आया? लेसन के बाद आप अपने कमेंट्स YouTube पे भी छोड़ सकते हैं एंड आई एम सुपर एफिशिएंट, आई विल आंसर यू बैक ऑन द YouTube itself। आपका नाम YouTube पे छा जाएगा। इफ यू लाइक इट यू कैन शुड लीव योर थम्स अप लाइक, एंड अगर ज़्यादा अच्छा लगता है आपको तो आप अपने वर्बल कमेंट्स भी दे सकते हैं YouTube चैनल पे, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू बाय नेम। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जरा ध्यान से मैं देखूं तो मेरी इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, उसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं। ओवरऑल इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। और हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 तो एग्जैक्टली सेम हो गई। इनका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक कॉमन लाइन आएगी, सेम लाइन आएगी, राइट? तो ये ग्राफ कैसा होगा इसका, दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किया था ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m थी उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट है उसका c माइनस 3। दैट मीन्स ये ग्राफ ऐसा होगा जिसकी स्लोप कितनी होगी बच्चों, 3, और वो y एक्सिस को कहाँ काटेगा, -3 पे। देखो ये देखो -3 पे काट रहा है ना, और इसकी स्लोप कितनी है, 3। अब दो लाइंस अगर टू ग्राफ्स कोइंसाइड कर दें तो वो कितनी जगह टच करते हैं, वो तो भाई जगह जगह टच करते हैं। They touch at so many points, infinite number of points. Therefore, there are many solutions or infinitely many solutions of such equations. If दो equations के ग्राफ सेम आए, वो तभी आएंगे अगर दोनों equations exactly सेम हों, राइट? तो 3 से डिवाइड कर दें तो ये बिल्कुल दोनों तरफ अगर हमने डिवाइड करो ना, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करें, राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करें, तो ओवरऑल इक्वेशन को कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये अलाउड है। वो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हो गई, इसलिए दोनों का ग्राफ एक जैसा हो गया। तो हमको यहाँ पे कुछ भी डाल दो वैल्यू आप x और y की, जो इस लाइन पे लाई करती है, यू विल फाइंड इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, राइट। वापस जैसे मैंने कहा है, हर क्वेश्चन के बाद आप पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, अपने फ़ोन पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पे नोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं चाहूँगा मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स मुझे सेटिस्फाई करें कि आप नोट करते हैं। तो आज का लेसन करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो कॉपी का लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको करेंगे, उसकी एक फ़ोटो खींचेंगे और मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पर आप सेंड करेंगे। ग्रुप में नहीं डालेंगे बिकॉज अदरवाइज ग्रुप बहुत भर जाएगा। तो पर्सनली मेरे को सेंड करेंगे एंड आई विल अप्रिशिएट योर वर्क। आपने कितना सुंदर काम किया है, यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एज वेल। ओके, तो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली इंश्योर दैट स्टूडेंट्स जो हैं अपना काम कॉपी पे भी लिख रहे हैं। Okay, let's go to the next question. Fourth part, ये थोड़ा डेसिमल टाइप में है। क्वेश्चन क्या है? The question is, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बोलता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम देख सकते हैं दोनों साइड में डेसिमल है, सो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन पहला स्टेप हमारा यही होगा। हम क्या करते हैं, 0.2x को लिखते हैं 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। सारे टर्म्स में डिनोमिनेटर में 10 है, इसको हम काट सकते हैं तो बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी ऐसे कर सकते हैं,
4/10x plus 5/10y is equal to 23/10, 10, 10, 10 gone. क्या बचा? 4x plus 5y is equal to 23. Right? Now we will use substitution method. तो हम इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे? लिखते हैं 2x is equal to y को ले जाएंगे equal to के उस तरफ. तो 2x is equal to 13 minus 3y और x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो x आएगा हमारे पास 13 minus 3y by 2. ठीक है बच्चों? Alright, so my dear students, what I am going to do is x की वैल्यू जो मेरे पास अब आ गई, I am calling that equation number 5 and I am going to substitute it in equation number 4. इसमें मैं डालने वाला हूँ, right? तो डालते हैं 4 into x की जगह क्या लिखूंगा मैं? x की जगह मैं ये ब्रैकेट लिखूंगा. तो 4 into 13 minus 3y by 2 plus 5y is equal to 23. ये 2 मेरा कट सकता है ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो अगर ओपन करूंगा 13 2s are 26 माइनस साइन लगाऊंगा पहले 3 2s are 6y plus 5y is equal to 23. ओके, नाउ मेरे पास यहाँ पे माइनस 6y प्लस 5y क्या बचेगा? माइनस y को मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा प्लस y और 23 को मैं इधर ले आऊंगा तो 26 minus 23, therefore I will get y is equal to 3. तो मुझे एक चीज तो मिल गई, y is equal to 3. Now let me substitute equation number 6 in equation number 5. So if I put 6 in 5, क्या आएगा? y की जगह हम क्या डाल देंगे? 3. So आएगा मेरे पास 13 minus 3 3s are 9 by 2. 13 minus 9 is 4 by 2. And therefore x is equal to 2. So हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, आपको एक लाइन और लिखनी चाहिए इसके बाद, x रिजल्ट ऐसा हेडिंग बना के रिजल्ट विल से x is equal to 2 and y is equal to 3. Okay, time to pause the video and do your question. जब आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लें, फिर से आप वीडियो को स्टार्ट करें. तो अगर मेरा वीडियो 25 मिनट्स का है तो बच्चों आपको सुनने में तो 25 मिनट्स लगेंगे, लेकिन अपनी कॉपी में भी तो लिखना है आपको. सो 25 मिनट्स वुड एक्चुअली मीन विल टेक यू 1 आवर से ज़्यादा लगेगा, आपको 1 आवर प्लस लगेगा. मुझे भी लगता है काफ़ी टाइम ये सब स्लाइड्स पहले बनाने के लिए, राइट? तो आपको 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स लगते हैं. तो आप अगर 1 आवर 20 मिनट्स रोज मैथ्स पढ़ेंगे, आपको बच्चों किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. आप पूरा मन लगा के यहाँ पढ़े. अच्छे से समझाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से. और जो अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, यू विल बिकम वेरी गुड एट मैथ. मैंने पिछले साल भी क्लास 10th को मैथ पढ़ाया है, उससे पहले भी पढ़ाया है. मेरा रिकॉर्ड है 90% ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट मोर देन 85% मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जाम्स एंड 25% स्टूडेंट्स गेट 100% मार्क्स. सो हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस. अपना काम आप ईमानदारी से कीजिए. मेरी तरफ से आपको मैथ को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आपको आए, प्लीज़ डू आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. राइट? मेरा नंबर सबको मालूम है, 7000689016. स्कूल डायरी पे भी मिल जाएगा आपको. ओके, नाउ हियर 5th पार्ट पे जा रहा हूँ. ये थोड़ा अलग है. इसमें अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है. क्वेश्चन को देखते हैं पहले. ये क्वेश्चन है √2x plus √3y is equal to 0.
and under root 3x minus under root 8y is equal to 0. ओके, तो ये स्क्वायर रूट में है। ये दो इक्वेशंस हैं, इनका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, स्क्वायर रूट में है तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, माइनस अंडर रूट 8y, तो हम क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं, माइनस को लक्ष्मण रेखा इक्वल टू की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करवाते हैं। ऐसे अच्छा लगता है, मजा आता है मेरे को बोलने में, इक्वल टू को लक्ष्मण रेखा बोलूँ तो मतलब इक्वल टू। ओके, तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कराओ, माइनस का क्या बनेगा, प्लस। सो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y, राइट। सो अब x क्या बन जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडर रूट 3 को, तो मेरा बनेगा अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू वाई। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 कहां से आई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बच्चों 2 से आई है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 को किस में डालेंगे, 1 में, दूसरे में। 3 को 2 में नहीं डाल देना, बिकॉज 2 से तो बनाई है हमने 3, ठीक है। तो 3 को हम डालेंगे 1 में। 1 में डालता हूं मैं, पुट 3 in 1, व्हाट विल आई गेट, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, अंडर रूट 8 बाय अंडर रूट 3, तो दिस विल बिकम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 बाय अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई, ये दूसरा वाला अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। अब हम रूट को इकट्ठा कर सकते हैं, तो 8 2 जा 16, और अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो बच्चों 4 होता है। तो 4 बाय अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। दोनों के पास y है, लेट मी टेक y एज कॉमन, तो मैंने ये y को बाहर निकाल लिया। ओके, y को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा, 4 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है, ये तो एक नंबर है, एक नंबर इंटू वाई इज 0, नंबर तो 0 नहीं है, ये एक ब्रैकेट जो एक नंबर है, कुछ जो भी वैल्यू होगी इसकी, एक नंबर है जो 0 नहीं है, इंटू वाई इज 0। ये तभी पॉसिबल है अगर वाई ही 0 हो, है ना। वाई अगर 0 हो तभी तो ये सच हो सकता है। वैसे भी आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 4 + 3 7, 7 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो कोई भी मेथड से करो y आपका 0 ही आएगा। अब मैं y को इक्वल टू 0 को डाल दूं इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, है ना, इस 4 को मैं 3 में डाल दूं, y को 0 डाल दूं, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर है x भी 0 और y भी 0। तो 0 भी एक आंसर होता है, डोंट थिंक 0 आ गया, ये क्या हो गया ना, 0 भी तो आ सकता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी x नहीं है और ऐसा कोई भी y नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, राइट, एक्सेप्ट 0 0, क्योंकि x को भी 0 लूंगा, y को भी 0 लूंगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 - 0 इज इक्वल टू 0, राइट। सिर्फ 0 0 पे ही इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है, राइट। इसका मतलब अगर मैं इनका ग्राफ बनाता, जो बनाना मुश्किल है, अगर मैं ग्राफ बनाता तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती कहाँ पे, ओरिजिन पे, 0 0 पे, 0 0, x भी 0 y भी 0। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर एक्सरसाइज नंबर 2। आप अपनी बुक भी सामने रख सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो मैंने क्वेश्चन तो लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके, बुक रखने से क्या होता है, थोड़ा सा बुक के साथ एक आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, राइट। नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। ये बुक आज की डेट में मोबाइल फ़ोन होना और कंप्यूटर होना एक नेसेसिटी बन गई है ना, इट इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर। ओके, तो क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार पहले, सिर्फ सॉल्व 2x + 3y is equal to 11 and 2x - 4y is equal to -24, and hence find the value of m for which y is equal to mx + 3।
तो अभी थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया। पहला 2 स्टेप आ गए बेसिकली इसमें। पहला स्टेप है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को आप पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x और y ढूंढो, ठीक है। अब बस कुछ आंसर आ जाएगा ना x और y का। फिर नेक्स्ट स्टेप है x और y की वैल्यू को आप इसमें डाल दो, राइट। जो भी x y आएंगे ना, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको इसमें डाल देंगे। अब x भी पता होगा आपको, y भी पता होगा, 3 तो पहले से पता है। अब आप यहां से क्या ढूंढ सकते हो, m, value of m can be found. That is the strategy that we have to use. Okay? तो पहला स्टेप तो बिल्कुल वैसा ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको करना है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को पहले लिखा। पहली इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 11 एंड दूसरी इक्वेशन 2x minus 4y is equal to minus 24. Okay? Now from equation number 1, what can we write? We can say 2x is equal to 11 minus 3y. ऐसा कह सकते हैं ना, 2x is equal to 11 minus 3y. That's equation number 3. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, 2 में। 1 से बनाई थी हमने 3, है ना, 1 से तो बनाई थी, तो हम 2 में, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। ओके, नाउ हियर इफ आई पुट 3 in 2, व्हाट विल आई गेट, x की जगह मैं क्या डाल दूंगा, और 2x की जगह ही डाल दूंगा, बिकॉज यहाँ पे भी 2x है, ये भी 2x है। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, 2x की जगह लिखूंगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यही है ना क्वेश्चन। अब देखो माइनस 3y और माइनस 4y क्या बनेगा, माइनस 7y। 11 को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के लिए बोलूंगा, प्लस 11 क्या बनेगा, माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस माइनस cancel. Y is equal to 35 by 7. 7, how many is the 35? 5 are 7 5s are 35. So we get y is equal to 5. y पता चल गया बच्चों हमको। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को डाल देंगे हम 3 में। तो क्या आएगा, 2x is equal to 11 माइनस y कितना है 5, 3 5s are 15, 11 माइनस 15 क्या आएगा, माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 को, x will be equal to minus 4 divided by 2 and answer is x is equal to minus 2. तो हमारा पहला स्टेप हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व। हमने ढूंढ लिया ये ऊपर वाली जो दो इक्वेशन हैं, दे आर satisfied if the value of x is minus 2 and the value of y is 5. अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे x और y की वैल्यू को। ये हमारी इक्वेशन थी ना, y is equal to mx plus c। y को डाल देंगे 5 और x को डाल देंगे माइनस 2। तो और 3 तो यहाँ है ही है पहले से, 3 को उधर लेंगे तो क्या होगा, 5 minus 3 will become 2 और 2 is equal to minus 2m और m will be equal to minus 1, राइट। तो यही यूनिक बात थी इस क्वेश्चन में, दैट दिस लास्ट स्टेप वाज यूनिक। ओके, x और y की वैल्यू को इसमें डाला, हमने सॉल्व किया, m आ गया हमारा -1। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू, कर दें एक्सरसाइज खत्म आज, क्या बोलते हो, थोड़ा सा दम लगाते हैं, ओके। तो आइए करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब ये थोड़ा सा कितने क्वेश्चन है, लेट मी चेक। ऑलराइट, तो 3 ही तो हैं, आओ खत्म कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या बोलती हैं, करेंगे क्या, पक गए। ओके, तो यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए फिर से बना दूंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द डे। रिमेंबर, लीव अ लाइक वंस यू लीव दिस वीडियो एंड ऑल्सो पुट अ सब्सक्राइब का बटन होता है नीचे, उसको प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे और कई सारे अच्छे वीडियोस आपको के ईमेल में आपको इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में। And my channel is called Physics Made Super Easy. In fact, even math made super easy. Please subscribe, like and share. You can, these
lessons I am giving for the good of the country. You can share it on your Facebook, on your other channels. आपके WhatsApp पे अपने friends को, family को बता सकते हैं आप, so that let entire India benefit from your teacher, right? This is Minish Gulati once again signing off for today. Thank you very much. Bye bye.